ले, तुझे 6 महीने हो गए ये कहते कहते पैसे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और आज तक नहीं लौटाए तूने। चौधरी साहब, दे दूंगा, 1-2 दिन की मोहलत और दे। फिर बोला दे दूंगा। जब भी मैं अपने लोगों को भेजता हूँ यही डायलॉग मार देता है कि दे दूंगा। तेरे बेटे से मैंने बोला था कि तुझे हमारी हवेली पर भिजवा दे, पर ना तो तेरा बेटा आया और ना तू। इतनी चर्बी बढ़ गई है तुम बाप बेटों में। चौधरी साहब, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई इसलिए आपके पास नहीं आ पाया मैं। जब मैंने तुझे बुलाया तो तेरी तबीयत खराब हो गई। अब यहाँ तेरी भैंस खुल गई है जो यहाँ बैठा। क्या हुआ मालिक साहब, मेरे पिताजी से इस तरह बात क्यों कर रहे हो आप? इधर कैसे देख रहे हो? हालांकि मैं दे दूंगा डंडा। तू तो कह रहा था कि कुछ दिनों में बड़ा साहब बन जाएगा और हमारे पैसे वापस कर देगा, पर साहब बनना तो दूर, तेरी कहीं चपरासी की नौकरी भी नहीं लगी। साहब, मैं तैयारी कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं अपनी मंजिल को पा लूंगा। अबे वो सुन, मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूँ जो तुझे यहाँ मोटिवेशनल स्पीच देने आया हूँ। तुम्हें 6 महीने हो गए मेरे से 1 लाख रुपए लिए हुए और आज तक नहीं लौटाए तुमने, और अब पानी सर के ऊपर चला गया है। एक बात बताओ, तुम सारे के सारे गरीब इतने हरामी क्यों होते हो? दूसरों का पैसा दबा कर बैठ जाते हो। ऐसे तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे नहीं, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लौंडो, इसके बाप को ले चलो, और जब तक ये पैसे नहीं लौटाते इसका बाप हमारे यहाँ काम करेगा। साहब, ऐसा मत करो, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, इन्हें मत ले जाओ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम बहनचो बेशर्म हो ना। जब तक तुम्हें कैड़ा ना लिया जाए तब तक तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे उठाओ इसे। उठाने से पहले जगराता करोगे क्या जो यहाँ खड़े देख रहे हो? चलो। सुनिए मालिक साहब, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मैं सिर्फ 5 मिनट में मिलके चला जाऊंगा। चल ठीक है, मिला। बापू, कैसे हो आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। अब तू बता, तेना आगे क्या सोचा है? पिताजी, मैं कुछ दिन कहीं काम करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा और चौधरी से आपको छुड़ा लूंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। चौधरी ने हमें नहीं, एक गरीब मजबूर आदमी को लात मारी है, और अगर आज गरीब आदमी चुप हो गया तो ये चौधरी रोज गरीब आदमियों को सताएंगे। अब इन्हें बताना होगा कि भगवान ऊपर वाला है, ये नहीं। पर पिताजी, इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए? तू अपनी पीसीएस की तैयारी करता रहे, खूब मेहनत कर। मैं अपना टाइम यहाँ काट लूँगा, मेरी कोई टेंशन मत ले। हम यूपी बिहार के गरीब लोग बड़े बड़े शहरों में इन अमीरों के काम करते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो फिर हमें भगा देते हैं। और अगर इनसे थोड़े पैसे उधार मांग लो ना, ऐसा रोने लग जाते हैं जैसे इनकी माँ मर गई। अब बदले का वक्त नहीं, इंतकाम का वक्त है। भगवान देर से ही सही सुनता जरूर है, वक्त बदलता जरूर है। अबे वो कालीचरण, गया नहीं तू अभी तक? चला जा, ना तो अब की बार तुझे ही बांध के यहाँ गोबर उठवाऊंगा। जा बेटा, दिन में खेत में काम कर, शहर में पैसे कमा, अपनी पढ़ाई कर। खर्चा तो होगा, पर अगर तू मेहनत करेगा ना तो हम जरूर कामयाब होंगे। जी पिताजी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।
पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान। ऐसे तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे नहीं, कहते हैं ना जब तक तुम्हें खेड़ा ना लिया जाए निकले तब तक तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। हाँ जी राहुल जी, बताइएगा आप अपने देश की और प्रदेश की सेवा कैसे करेंगे? देखिए सर, मैं यूपी से हूँ और यूपी जितना बड़ा प्रदेश है उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि हम यूपी बिहार के लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करते हैं, जबकि लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और IAS IPS हमारे यूपी बिहार ने दिए हैं। इसलिए मैं अपने देश में और विदेश में हमारे यूपी बिहार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड राहुल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप STM की पोस्ट संभालेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बापू तेरे करके मैं पैरा दिख लो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बाबा 3 महीने हो चुके हैं, ना तो अभी मालिक ने तनख्वाह दी है और ना ही अभी आगे मिलने की उम्मीद है। पता नहीं ये अमीर लोग हम गरीबों को समझते क्या हैं। ना तो हमारे पास बाप दादाओं की जायदाद है और ना ही कोई बैंक बैलेंस। कहाँ से लाएं रोज रोज खर्चों के लिए पैसे। चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी ही इन घमंडी अमीरों से हम गरीबों का जरूर बदला लेंगे। सुन बे वो बुड्ढे, तुझे 1 साल हो गया है इसी बात को सोचते सोचते। तुझे ये नहीं पता भगवान भी हम अमीर से डरता है, इसीलिए हमें बिना मेहनत के सब कुछ देता है। और तुम गरीबों की किस्मत में सिर्फ मेहनत मजदूरी ही होती है, इसीलिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारा वक्त बदलेगा कभी। चल चल अब काम पे लग, उससे लग के नहीं पड़ेगी भाई, तू भी चल काम पे लग। चौधरी साहब, अब ठेके पर छापा पड़ गया है, सारी कच्ची शराब जब्त हो गई है। क्या कह रहा तू? सही कह रहा हूँ मैं। सुना है कोई नया SDM आया है और वो आपको भी ढूंढ रहा है। कैसे हो पिताजी? ठीक हो बेटा, आखिरकार SDM बन ही गया। पर मैंने तुझे मना किया था ना, जब तक चौधरी को सबक ना सिखाए मेरे सामने मत आना। पिताजी, अब ये बर्बाद हो चुका है, इसके सारे 2 नंबर के धंधे बंद हो चुके हैं। इसे अब कम से कम 7 साल की सजा होगी। अब पता चली तुम जैसे अमीरों की औकात। गरीब आदमियों को तुम नाली का कीड़ा ही समझते हो ना। गरीब आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत करो वरना चीर फाड़ कर देगा। ये ले पैसे, ठूस खा, इनको खा, ये ले। तुम जैसे अमीर घमंडी लोग
हम गरीबों को उधार पैसे देकर सोचते हो जैसे हम पर बहुत बड़ा एहसान करते हो, और ये भूल जाते हो कि अगर एक भी दिन हम गरीब मजदूर काम ना करें तो तुम्हारे सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे और तुम जैसे अमीर लोग रोड पर आ जाएंगे। पैसे देते हो लेकिन ब्याज सहित वापस भी लेते हो। गरीब आदमी पैसे लेकर तुम्हारी तरह अय्यासी नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाने और उनका पेट भरने में उपयोग करते हैं। चलो डालो इस अंदर। प्यो प्यो हुंदा है ते पुत पोती हुंदा है। ओए घोड़ा घोड़ा हुंदा है ते गधा पित्तल का तेरा होका ला दूं भरेंगे पोते चिलम तेरी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे समाज में बहुत से गरीब ज़रूरतमंद लोग अमीर लोगों से कुछ पैसे उधार लेते हैं और कई बार समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो वो अमीर लोग उनका शोषण करते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।